किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। महादेव का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खरा? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए सत्संग प्रांगण में उपस्थित मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों के बीच में बाबा जी गुरुदेव जी का संदेश अच्छे से जा रहा था और बाहर से आए हुए हमारे गुप्ता जी और भाई गुरुवचन जी आज ये हमारे आपके अतिथि थे, इनको ये पूरा समय मिलना चाहिए था। मालिक का संदेश किसी के द्वारा भी हो, जब धार ठीक से चल रही हो तो टोकना नहीं चाहिए, उसमें दया कट जाती है। इसमें गांव से आए हुए कितने नए प्रेमी हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से जिन्होंने भजन करने का रास्ता लिया है या किसी से भी रास्ता लेकर संत मत से जुड़ गए, वो कितने प्रेमी हैं? जरा हाथ उठाना जो संत मत से जुड़े हैं। ये गांव की माताएं बहनें सभी मतलब आती जाती रहती है मथुरा। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिनकी ये तस्वीर आपके सामने लगी है, इनके अंदर क्या पावर है, किस तरह की शक्तियां इनमें विराजमान हैं, ये आपको नहीं मालूम। जो लोग इनसे जुड़े हैं इनको पता है कि इस भौतिक जगत में, इस कालमाया के देश में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अवतरण क्यों हुआ। हम आप सब इस धराधाम पर जहां जहां सबको स्थान मिला हुआ है, सब काल माया के देश में उलझे हुए फंसे हुए पड़े हैं। जैसे ये पशु पक्षी जानवर हमारे आपके घर में रह रहे हैं, जब इनको दाना डाल दिया जाए, भूसा डाल दिया जाए तो ये खा लेते हैं। अगर इनको समय पर भोजन और पानी नहीं दिया जाए तो ऐसी रस्सी में जकड़े हैं कि रस्सी को ये तोड़ नहीं पाएंगे और भूखे प्यासे चिल्लाएंगे। यही मौका अवसर हमारे आपके बीच में भी बिल्कुल आने वाला है।
क्योंकि जो कौल वचन इकरार वादा करके आए हैं उस वादे को तो निभा नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा? काल माया के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा वक्त आने पर मारा जाएगा, काटा जाएगा, सताया जाएगा। तब उस दुख पीड़ा में याद आएगी कि हमने कौन सा वचन उस भगवान को दिया था। मां के गर्भ में जब भी बच्चा होता है तो संत मत बताता है कि 5 महीने 10 दिन में फूल अक्ष बनकर के तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें उस परम पिता परमात्मा की चेतन जीवात्मा की आवश्यकता होती है, और जिस दिन वो जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, माँ को एहसास होने लगता है, बच्चा फड़कने लगता है और तमाम तरह की हरकतें फिर करने लगता है पेट के अंदर। और उसी समय से जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसको ईश्वर और भगवान कहते हैं, उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। जब जन्मान जन्मों की याद गर्भ में उस जीव को दिलाई जाती है, तो वो आगे और पीछे का सारा सिस्टम देख देख करके हर जन्म की फिल्म जब देखता है कि मैंने किस जन्म में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अच्छे के परिणाम स्वरूप मुझे कौन सी योनि मिली, और खराब कर्म करने के कारण उसके परिणाम स्वरूप मुझे कौन सी योनि मिली, और उसका फल क्या है। जब अपनी दिव्यांग से वो देखता है, तब उसे पता चलता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। उस समय उस प्रभु से, इस 3 लोक के मालिक से, जिसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उससे वो जीव प्रार्थना करता है, अब प्रभु कृपा करो ये बाकी और सब तज भजन करो दिन राती। क्या वादा किया है कि रात दिन एक बार मौका और दे दीजिए, मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। तो अब कई भाई बहनों देख लीजिए कि क्या ये इस तरीके से जो कौल वचन इकरार वादा किया है, उस तरीके से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं? और नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? वो सजा होगी। जब अपने घर परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मर जाता है, तो घर परिवार के सदस्यों को खुशी होती है कि चलो अच्छी बात है, बूढ़ा था, पूरी उम्र हो गई थी, इसका हम अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे और खूब भंडारा करेंगे। जब तक भंडारे की तिथि नहीं आती है, तो बीच में ही कुछ लोग सलाह देते हैं कि देखो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था इन्होंने, और तुम इनका अच्छे तरीके से संस्कार करना और पुराण सब बचवाना। तो गरुड़ पुराण बचता है, उसमें आपने सुना होगा कि तमाम रौरव नरकों का विवरण आता है। जब ये जीवात्मा अशुभ कर्म करके और उधर जाती है, तो तमाम नरकों में तमाम तरीके से सताई आती है, काटी आती है, मारी आती है, जलाई आती है, और गरम गरम लोहे के खंभों से चिपकाई जाती है। उस पीड़ा और उस दर्द को अगर इस जिज्ञासा से बखान किया जाए, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब प्रत्यक्ष किसी को उसका अनुभव हो, तब क्या होगा? तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ये सत्संग इसलिए होता है, जो सत्य बात है उसका संग जरूर करना चाहिए। वर्णात्मक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अलग बात है। जब तक ये भौतिक समझ में नहीं आएगी, तो अध्यात्म कहां से समझ में आ जाएगा? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे पास आने वाला बच्चा
पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करो। अगर ईमानदारी मेहनत से करोगे तो आपके पास बरकत रहेगी, और बरकत कहते हैं भगवान का आशीर्वाद, उनकी दया। और ये कब मिलती है? उनको याद करने पर। भगवान को याद नहीं करेंगे तो बरकत नहीं आएगी, दया नहीं आएगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े मोटे शब्दों में लोगों को समझाने का काम किया, जिससे जल्दी इनकी समझ में आ जाए। शाम को जब घर लौटो, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आए गए का यथाशक्ति सप्ताह, क्योंकि ये इसके साथ जोड़ी है। आपका काम जल्दी से जल्दी बनाने के लिए थोड़े से कुछ काम ऐसे दिए गए हैं कि जिनको आप कर सकते हो। ऐसा कोई बंधन नहीं है। बाबा जी ने कहा है कि इन सब कामों को करने के लिए उम्र कोई जरूरी नहीं है। बच्चा भी आसानी से कर सकता है, जवान भी आसानी से कर सकता है, बूढ़ा भी आसानी से कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, हर कोई कर सकता है। ऐसा सुलभ रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, वो इनसे पहले किसी ने नहीं बताया। आपको घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, साधु आपको बनना नहीं है, लंगोटी आपको लगानी नहीं है। घर में ही रह करके अपने जो भी छोटे मोटे काम है इनको करते हुए थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का भजन आपको सुबह शाम करना है। अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए आपको तो उससे रास्ता ले लीजिए, और कोई ना मिले तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम की पहले तुम परीक्षा करो। खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में आप फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, हिंसक पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया हो, अचानक कोई तकलीफ बीमारी आ गई हो, ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल 10 बार इनको याद करने से पहले, जिनको भी आप मानते हो, किसी देवी को, देवता को, राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, और किसी को नहीं, पहले उनसे कहिए कि हमने आपकी पूजा की है, पाठ प्रार्थना अर्चना की है, आप हमारी मदद कीजिए, हम पर संकट मुसीबत आ गई है। अगर वो मदद कर दें तो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी खराब समय में मदद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात। अगर कोई मदद करने न आए तो फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का केवल 10 बार याद करना, और 10 बार याद करने पर आपकी रक्षा और मदद हो जाए तो मान लेना कि ये वक्त का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। और परीक्षा एक बार की जाती है, इसलिए परीक्षा करो, और परीक्षा में नाम ही अपना परिचय दे दे, खरा उतरे, सफल हो जाए, तो फिर बाबा जय गुरुदेव की शरण में आपको आ जाना चाहिए, और नित्य नियम से रोज रोज सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की 8 मालाएं करो, और धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपके गांव में हैं, उनसे संपर्क बनाए रखिए, और वो आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे, बताते समझाते रहेंगे। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की मोटी शिक्षा है। उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में आप रह रहे हो, उस परमात्म दृष्टि से जैसे आप हो, तो आपके गांव में, आपके परिवार में, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, जहां भी जो भी लोग रहते हैं वो भी आपके अपने हैं। आपको भी उसी परमपिता परमात्मा ने इधर भेजा, उनको भी उसी ने भेजा। इस रिश्ते से वो भी हमारे भाई बहन हैं। हमको जो लाभ की प्राप्ति हो रही है, इस लाभ की प्राप्ति अन्य अपने परिवार के नातेदार, रिश्तेदार और भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको ये बात बताइए कि भाई हम जब से जुड़े हैं तब से हमने ये लाभ प्राप्त किया है। जो भी जुड़ गया है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से कोई खाली बची नहीं सकता। अब वो बात अलग है कि उस अध्यात्म को पाने के लिए, उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा की दया अंदरूनी पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, और जो लोग मेहनत कर लेते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बताए अनुसार, तो फिर जल्दी से उनके अंदर उनकी दया प्रवेश कर जाती है।
आपने भी अगर थोड़ी सी मेहनत की तो आपको भी परिचय मिलेगा। उनकी दया से कोई वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम को जप के देखिए और फिर बाबा जय गुरुदेव की दया, अगर आपके ऊपर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया अंदर में उतरने लगे, कुछ दिखाई देने लगे, कुछ चमत्कार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया से आपको देखने को मिल जाए तो किसी को बताना नहीं। बस यही जो गलती की जाती है, उस गलती को बड़े ध्यान पूर्वक याद रखिएगा कि ये गलती हमको करनी नहीं है। जो पुराने लोग हैं इनसे पूछते सब कुछ रहिए, लेकिन बताना इनको कुछ नहीं। अगर आपने बता दिया कि मैंने आज ऐसे ऐसे ये दृश्य देखा, तो फिर वो दिखाने वाला है, जो बताने वाला है, जो अनुभव कराने वाला है, वो बंद कर देगा, क्योंकि उसने कहा है ये नूरानी चीज है, ये अध्यात्म चीज है, ये परमार्थी चीज है, ये गुप्त है, इसे छुपाना चाहिए। वो स्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं कि इस संसार में रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन ये रास्ता कैसा है? और एक गुप्त मत तुम्हें कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्तुन पावे मोर। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ये सही रास्ते पे ला करके खड़ा कर देंगे। इन पुराने प्रेमियों को पूछिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि मैंने तुमको वो चीज दी है कि तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील अपने आप को जो बुद्धिमान होशियार समझते हैं, वो आपके सामने ठहर नहीं सकते। तो प्रेम भाई बहनों, ये कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं है, निज घर चलने का मार्ग है, अपने वतन में चलने का मार्ग है, अपने असली घर में चलने का मार्ग है। उसके लिए थोड़े से नियम कानून की आवश्यकता है। अगर वो नियम कानून आपने थोड़े से सख्त होकर के, मजबूत होकर के अपना लिए, तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये जगह जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इस जगह को अगर साफ सुथरा नहीं बनाया जाता, इसमें धूल मिट्टी और कचरा फैला करके फिर आप लोगों से कहा जाता है कि इसमें बैठ जाइए, तो आप नहीं बैठते। इसलिए ये मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा का सच्चा मंदिर है। इस मंदिर में उस भगवान के बैठने की जगह है, और इस मंदिर को आपने गंदा कर दिया खान पान के कारण, अशुद्ध आहार के कारण। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इस मनुष्य मंदिर को आप पाक साफ रखिए, इसमें किसी भी पशु पक्षी जानवर का मांस मत डालिए, आप मांस मत खाइए। अगर आपने मांस खाया तो वेद शास्त्र ये कहते हैं, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, और इनकी संगत मत करो, परत भजन में भंग। ये जो भजन करने वाले लोग हैं, इनसे पूछिए कि मांस खाने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा इनसे टकरा जाए तो इनको करंट सा लगता है। इन्हें ये मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। चाहे किसी पशु पक्षी जानवर का मांस हो, या मछली हो, या अंडा हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। मछली जो लोग खाते हैं उनके लिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मीन मांस जो करे आहारा, और 64 जन्म गिद्ध अवतारा। यानी एक बार अगर मछली का टुकड़ा खा लिया तो कितनी बार? 64 बार कहा है। और कौन बनेगा? वो गिद्ध बनेगा। और जब गिद्ध बनेगा तो खाते रहो मांस। गिद्ध का भोजन क्या है? मांस। फिर वो तरह तरह का मांस खाता रहे, कितना समय निकल जाएगा। और ये मौका मिला हुआ है,
मानव तन मिल गया है तो सुहाना अवसर है, इसलिए किसी पशु पक्षी जानवर का मांस मत खाइए। अगर आपने खाया तो बाबा जी कह रहे हैं कि आपको तो पता नहीं है कि उस जीव जंतु के मांस के अंदर कौन से वायरस बैक्टीरिया फैले हुए हैं, उसको कौन सी बीमारी लगी हुई है, और वो बीमारी आपको लग जाएगी। फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, इलाज होगा आदमी का और बीमारी लगी है पशु पक्षी की। लाखों लाख रुपए खर्च हो जाएंगे और अंत में मानव जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। खुद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन घर परिवार के जिम्मेदार लोगों को परेशान कर जाएगा। भाई आर्थिक संकट ये बहुत बड़ी चोट है। घर में पैसा नहीं है और किसी को बीमारी आ जाए, जहां 1 लाख भी रुपए खर्च हो गए, तो बेचारे जो घर में जिम्मेदार हैं वो कहां से चुकाएंगे, कहां से पटाएंगे। अगर जिन लोगों के पास है तो चलो ठीक है, झेल जाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो जो शेष रह गए उनको परेशान कर गया, खुद चला गया। जाना तो है ही उसे, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया जो फैले हैं वो पशु पक्षी जानवर के हैं, वो डॉक्टर की समझ में आएगा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जिनके घर में ये मांस अंडे मछली का सेवन किया जाता है उनको समझाइए। ये तो आगे समय आ रहा है, ये देखिए इनकी जाकर पर लिखा हुआ है कि बीमारियां आ रही हैं, बच्चों और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। ये शाकाहार बहुत जरूरी है। और जो लोग कहते हैं कि अंडा बहुत खराब चीज है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं का मासिक धर्म होता है, ठीक उसी तरीके से मुर्गी का भी होता है। और मुर्गी भी उसी कारण से अंडा बनाती है, और फिर उसके अंदर भी एक जीव होता है, उसका एक समय होता है। जैसे ही अंडे का पूरा समय हो जाता है, अंडा अपने आप फूटता है, उसमें से बच्चा निकलता है। तो फिर कौन कह देगा कि शाकाहारी है? मांसाहारी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि ये भी मांसाहारी है, इसलिए अंडे का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके अंदर से भी तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरस निकलते हैं, और तकलीफ बीमारी आपको निश्चित रूप से भविष्य में होनी है। रही बात शराब की, तो शराब के लिए कहा गया है कि शराब के अंदर 1000 बुराइयां। शराब पीने के बाद लोग तमाम तरह के उल्टे पुल्टे वचन बोलते हैं, अपना पराया नजर आने लगता है। नशे में किसी का भी हाथ पकड़ ले, किसी से भी कुछ भी कह दे, क्या पता चलेगा। इधर गोस्वामी समझा रहे हैं, शराब का एक कतरा भी अगर जिस्म पर गिर जाए और उस अंग को काट पर फेंक दिया जाए, तब भी कहते हैं कि ना पाप माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। और कह रहे हैं गोस्वामी जी कि गंगा जल कृत दारुण जाना और तदप न संत करते पाना। गंगा जल जैसे जल से अगर शराब बनाई जाए, तब भी अच्छे लोग उसका पान नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, शराब पीने वालों के हमारे देखते देखते तमाम लोगों के घर बर्बाद हो गए, बच्चे बर्बाद हो गए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, और थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी चली गई। आखिर पे बच्चों को परेशान कर गए। तो प्रेमी भाई बहनों, कोई भी ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये मोटा संदेश है। बकाया घर गृहस्थी में रहिए, जो भी आपका काम है सुबह से शाम तक करिए, और शाम को भगवान का भजन निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर ये सब किया तो धीरे 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 आपके घर की व्यवस्था ऑटोमेटिक बदल जाएगी, और दिशा और दया दोनों आपके पास बदल करके आ जाएंगे। आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। बाबा भगवान को याद करने का यही फल होता है। तो अच्छा काम कोई भी एक करना चाहिए, बुरा काम कोई नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये मानव जीवन जो आपको मिला है वो गर्त में चला जाएगा,
महापुरुषों ने कहा है कि हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांत, बावन की खाल तपसी के मन भाई है, शावर की खाल को बादक सिपाही लोग, और गेणन की खाल राजा रावण सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ते योगी जति, छेई की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, और कहत कर दयाराम प्रभु के भजन में ना या मानुष की देह कुछ काम नहीं आई है। प्रिय भाई बहनों, थोड़ा सा विचार कीजिए, समझ लीजिए। अगर ये किया तो इनकी दया आपके ऊपर भी हो जाएगी जैसे इन लोगों के ऊपर हुई है। अब प्रिय भाई बहनों, बात आती है अध्यात्म की, भजन की। बहुत से प्रेमियों को केवल और केवल जो ऊंचे दर्जे की बातें होती हैं वही अच्छी लगती है, साधक प्रेमियों को। अगर ये एक चीज होती तो किसी को ही पकड़ा दी जाती और हाल अपने घर पहुंच गए होते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसके 4 स्तंभ हैं। पहला सत्संग, दूसरा दर्शन, तीसरी सेवा, तब चौथा है भजन। और बहुत से लोगों को केवल भजन की बातें ही अच्छी लगती है। इन 3 बातों को छोड़ करके और केवल आप भजन की बात करने लगोगे तो 6-6 घंटे बैठने वाले लोग भी मैंने देखे हैं। ग्वालियर के पास एक पहाड़िया पर एक महात्मा रहते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में बरसों रहे, और जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये लीला की 2012 में, धीरे 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 मन के अंदर अभाव आने लगा, रास्ता भटक गए, अन्य लोगों के पास भटकने लगे। अंत में ये हुआ कि जो नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी हम लोग इस तरह की कामना नहीं करते। ग्वालियर आ रहे थे, मोटरसाइकिल से थे, एक्सीडेंट हुआ, चलाने वाला भी खत्म हो गया और बैठने वाला भी खत्म हो गया। और बैठने वाले वही साधु थे जो उस पहाड़िया पर 10 साल भजन किया था। बाबा जय गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पहले सत्संग सुनो, ये बहुत जरूरी है। सत्संग से ही दिल और दिमाग बदलता है, बुद्धि में परिवर्तन सत्संग से ही आता है। और सत्संग क्या है, हमारे भैया ने अभी बताया था, सत्संग महापुरुषों के अलावा कोई नहीं कर सकता। उनके वचन वाणियों को दोहराना ही वर्णात्मक सत्संग है, इसको वर्णात्मक बोलते हैं। इसके द्वारा किसी का काम चलता नहीं है। मोटी बुद्धि से समझने का काम यही करता है। जिस सत्संग की बात लोग करते हैं वो सत्संग बहुत दूर है। वो सत्य का संग तब होता है तब इनके बताए अनुसार रास्ते पर चलते हैं लोग ठीक तरीके से, और उसमें गलतियां नहीं करते, अपनी मेहनत की कमाई का खाते हैं, उन पर दया जल्दी होती है। सत्संग भी सुने, प्रतिदिन गुरु महाराज का दर्शन भी हो, क्योंकि गुरु के दर्शन का बड़ा महत्व होता है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं तो झीने कैसे जाए। इससे सबको चाहिए कि नित्य गुरु भक्ति कमाए। और गुरु भक्ति किसको कहते हैं, गुरु आदेश का पालन। और गुरु कह रहे हैं कि संत मत के 4 खंभे हैं, पहला सत्संग, दूसरा दर्शन, तीसरी सेवा और तब चौथा भजन। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जितने भी बैठे हुए हैं उस मालिक की दृष्टि से सब हमारे आपके बहन भाई हैं। क्या हमारा आपका फर्ज उत्तरदायित्व तो नहीं बनता
कि जो रास्ता हमको मिला हुआ है सच्चा, वो रास्ता इनको भी मिलना चाहिए, है कि नहीं है? गुरु महाराज ने आदेश भी दिया है, आप लोगों के पास आदेश है। पहले स्वामी जी महाराज ने कहा था पुराने लोगों के बीच में कि एक आदमी 2 आदमी लेकर के आएगा, फिर कहा था कि एक आदमी 5 आदमी लेकर के आएगा, फिर कहा था एक आदमी 10 आदमी लेकर के आएगा। क्यों गुप्ता जी सही बोल रहा हूँ क्या? जी क्यों चौहान साहब सही बात है? जी। अब इस काम को हम नहीं करें तो फिर गुरु की दया उतर जाएगी, लाइन कट होगी या नहीं होगी? उधर आदेश ये है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन घर का काम। क्योंकि बाबा जी किसी का भी काम खराब भी नहीं कराना चाहते ये भौतिक जगत का। बाबा जी ये नहीं चाहते कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं, मेरे ऊपर दोषारोपण करें कि भाई बाबा जी ने ऐसा रास्ता पकड़ा दिया कि हमारे घर परिवार के हमसे रुष्ट हैं। वो कहते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन घर का काम कीजिए, 1 दिन परहित में परस्वार्थ में काम कीजिए दूसरों के लिए। और वो दूसरों के लिए क्या है कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है, जो सामने वाले के हित में है, उनके लिए अच्छा है, वो ईश्वर की दया से, वो भगवान की दया से, उस प्रभु की दया से उनके दिन बदल सकते हैं। तो क्या हमारा आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि गुरु के आदेश में ये संदेशा उन तक पहुंचाएं? ये भी गुरु भक्ति है। जब इस काम को करके और फिर शाम को थोड़ा सा बैठे, वहां 6 घंटे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट। अरे तुम समय दे करके तो देखो, तब पता चलेगा। बहुत से लोगों के पास उस तरह के अनुभव है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये काम भी कीजिए और खूब भजन कीजिए। फिर देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया आपके ऊपर किस तरह की होती है, वो स्वतः ही झलकेगी। बैठने उठने की, बोलने चालने की दिशा उसकी बदल जाएगी। उसको कहते हैं गुरु भक्त। तो हमें एक काम नहीं, गुरु महाराज की कम समय में ज्यादा दया लेनी है। तो जैसा सिस्टम उन्होंने बताया है उस सिस्टम से चल करके देखें, फिर पता चल जाएगा। इसलिए हमारा आपका उत्तरदायित्व बनता है कि ये मनुष्य शरीर, मानव तन जो मिला हुआ है, इसको हम किसी भी तरीके से सार्थक बनाएं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका रास्ता खुला है, कोई रोक टोक नहीं। भारत देश के अंदर 33 बाबा जय गुरुदेव के समय ऐसे शिष्य हैं जो भगवान के भजन करने का रास्ता बता रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं। आप किसी के पास भी जाकर के अपना ये काम कर सकते हो। इसके पीछे क्या मौज है वो अलग बात है। हमारा जो आश्रम है, हमारा जो गुरुद्वारा है, वो मथुरा में है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि, धर्म भूमि। ऐसा मंदिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बनवाया कि उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के सिजदा, नमन, प्रार्थना और दंडवत करेगा, एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेगा। इस आदमी के अंदर तमाम तरह की बुराइयां हैं, तो 1 वर्ष का समय है, हर महीने जाकर के और वहां सिजदा नमन उस मंदिर में कीजिए। कोई भी एक आपकी मनोकामना जो वर्षों से बिगड़ी पड़ी हो, पूरी नहीं हो रही हो, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो, ये करके देखिए, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन है, उन्होंने कहा है कि अगर आपने जय गुरुदेव नाम को पुकारा
और मैं ना मिला तो ये नाम क्या हो जाएगा? झूठा सिद्ध हो जाएगा, और वो ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के पास तो हजारों प्रमाण हैं। जिन लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस जगाए हुए सिद्ध किए हुए नाम की परीक्षा की है, और वो बच्चे परीक्षा में परिचय नाम ने दिया है, और फिर उन्होंने शरण गुरु महाराज की ले ली है। उनकी दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि ये बच्चे मेरे पास फटी चढ़ाए हुए हैं, आज इसी कारों में घूम रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हमने तो ऐसे भी दिन देखे हैं कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, आज खाने को कल को नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। तो आपके दोनों काम बन रहे हैं। इधर भौतिक जगत का भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा, और उधर आपका धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही बनने वाले हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आपको समय मिल जाए तो आप मथुरा में जाइए। आपको जहां भी उचित लगे, जहां भी अच्छा लगे वहां जाइए, और कहीं नहीं जाना चाहते तो ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। इसी नाम की आप पहले परीक्षा करो, घर में रहकर तो क्यों, बाबा जय गुरुदेव आपको परीक्षा दे देंगे, और जब ये परीक्षा दे दें तो फिर इसको सहारा बना लीजिए, और जितने भी पुराने प्रेमी हैं उनके संपर्क में रहिएगा। आपके सारे काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि समय कम है, बाहर से लोग आए हैं, उनको जाना भी है। इसलिए मेरा यही निवेदन प्रार्थना है कि जो जो बातें बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों के द्वारा बताई गई है, इन बातों को आपने सुना है, उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए और चल पड़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कोई किसी तरह की ऐसी बात निकल रही हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और चौहान साहब से निवेदन है कि आप मंच का संचालन कर रहे थे, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। जय गुरुदेव।